वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन के बारे में। बेसिकली यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जिम्मेदार है किसके लिए, फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंटरेस्ट रेट को इसको फिक्स करनी है। उसके बाद ये कम से कम 4 बार डेफिनेटली मिलेगी, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, 4 बार हर क्वार्टर पे मिलेगी इन अ ईयर। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड थिंग, इसमें बेसिकली 6 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में 3 तो होंगे आरबीआई से, 3 कहां से होंगे? आरबीआई से, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। और वो जो 3 मेंबर्स होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। और वो फर्दर रीअपॉइंट नहीं हो सकते, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा अगर इन्फ्लेशन एक्सीड करती है, जो नॉर्म्स है उससे ज्यादा एक्सीड करती है 3 क्वार्टर्स के लिए लगातार, कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स के लिए अगर इन्फ्लेशन एक्सीड करती है, तो जो एमपीसी है, जो कमेटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो एमपीसी की ये सारी बातें याद रखना। कौन कौन सी? सबसे पहले 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होंगे। इसमें गवर्नर डेफिनेटली है, गवर्नर चेयरमैन भी होंगे इसके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखने को मिलेंगी, वो 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इनका काम क्या है? इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना इंडिया में, और ये साल में कम से कम 4 बार पक्का मिलेंगे। अगर महंगाई 3 क्वार्टर्स तक लगातार आउट ऑफ डोमेन रही, तब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें, तो जीएसटी काउंसिल से भी काफी बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें अगर, तो जीएसटी काउंसिल 279 ए क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये कौन कॉन्स्टिट्यूट किया? इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना, कि एक स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेजिम चल रही है या नहीं चल रही है। टू इंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेजिम, जीएसटी स्मूथली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज को देखना। अब इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन होंगे? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा मेंबर्स कौन होते हैं? एक होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू, इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करेगी। ठीक है, अब ये आपस में से मिलके वाइस चेयरमैन को चूज करेंगे, वाइस चेयरमैन को आपस में से मिलके चूज करेंगे ये लोग। ठीक है, जो इसका क्वारम होता है वो 50% होता है, मतलब कि 50% डेफिनेटली आनी चाहिए, तभी क्लास बैठेगी, तभी आगे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जीएसटी में डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो जितने बैठे हैं, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसका 75% फेवर में होना चाहिए। 75% किस में होना चाहिए? फेवर में। प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चीज ध्यान में रखनी है। और जो जितने भी प्रेजेंट है उनको, मतलब वोट शेयर कैसे होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग शेयर है वो 1/3 है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का वोटिंग शेयर है वो 2/3 है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट शेयर है वो 1/3 है, स्टेट गवर्नमेंट का वोट शेयर 2/3 है। चेयरपर्सन इसके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू। वाइस चेयरमैन ये अपने खुद में से चुनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा। क्वारम 50% होना चाहिए, 75% फेवर में होनी चाहिए। मान लो कोई डिसाइड कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, अब उस पर वोटिंग होगी तो 75% फेवर में होने चाहिए। अगर मान लो 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं तो 75 उनमें फेवर में होने चाहिए। आर्टिकल ध्यान में रखना 279 ए क्लॉज 1। प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जीएसटी काउंसिल को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करनी है जीएसटी की।